दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके कर्मों की सजा आपको एक दिन जरूर मिलती है। कहते हैं ना दोस्तों कि जो कर्मा होता है एक दिन वापस लौट कर जरूर आता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, शायद आप पता नहीं विश्वास करते होंगे कि नहीं। दोस्तों ऐसे ही जो मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसी हवसी महिला की कहानी जिसका जो पति होता है उसकी मांग में सिंदूर लगाता है और अपनी पूरी धर्मपत्नी की जिम्मेदारी देता है और वो चला जाता है अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ही उठाने के लिए, विदेश चला जाता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसे घर घर के संभालने के बजाय वो कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद हर कोई शर्मसार हो जाएगा और हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लड़कियां और हमारी माताएं और बहनें ऐसा करने लगेंगी तो समाज में आखिर क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आखिर में परिवार का क्या होगा। इसका खुलासा दोस्तों जब होता है तो वो जो परिवार है बिखर जाता है और एक लोगों की मौत हो जाती है। तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे टाइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती है दोस्तों तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी जो भी राय होगी उसी के अनुसार हम अपनी वीडियो में सुधार करेंगे और आप जिस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं उसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में उसे करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपके नाम के साथ साथ आपका सुझाव भी अपने दर्शकों को पढ़कर बताएंगे और इसमें जो भी तब्दीली हो सकती है उसमें हम तब्दीली भी जरूर करेंगे। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है पश्चिम बंगाल की घटना है। पश्चिम बंगाल में एक इलाका पड़ता है ईटानगर। ईटानगर में एक बेहद ही सुखी संपन्न परिवार रहता है। सुखी संपन्न क्या कहिए दोस्तों, परिवार जो था काफी मेहनती था, काफी संघर्षी था। तो इसलिए उस परिवार में हर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कहते हैं दोस्तों कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का जो फल है वो आपको तो मिलता ही है। उसी तरह वो जो परिवार था वो खुश इसलिए रहता था कि वो हर काम में अपनी पूरी मेहनत करता था, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से वो अपना काम किया करता था। परिवार का जो मुखिया था दोस्तों उसका नाम मनोहर होता है। मनोहर की जो पत्नी थी जिसका नाम पुष्पा होता है, यही दो लोग इस घर की मेन रीढ़ होते हैं, मेन हड्डी होते हैं, जिनके ऊपर पूरी परिवार की जिम्मेदारी होती है। मनोहर के 2 लड़के 2 लड़कियां होती हैं। जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी जो शादी थी वो 5 साल पहले हो जाती है। बेटा था उसको एक बेटा था और उसकी जो पत्नी थी वो भी काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और वो टीचर की नौकरी किया करती थी। जो सबसे छोटा लड़का था जिसका नाम अनिल होता है, अनिल की शादी की उम्र हो रखी थी। अब अनिल के पिता थे मनोहर, वो सोचते हैं बेटे का हाथ पीला कर दिया जाए, क्योंकि जो बेटा था वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी निभाने लगा था। वो ईटानगर में ही रहकर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। अब जो मनोहर है वो अपने बेटे की शादी करने के लिए उसके रिश्ते यहाँ वहां देखने लगते हैं, लेकिन उनको कहीं भी अपने बेटे के लिए दोस्तों कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों जो अनिल था वो दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत था, इतना ज्यादा गोरा, एकदम हैंडसम, और उसकी जो बॉडी थी इतनी सुडौल थी, बिल्कुल वो चमकती हुई बॉडी थी। तो जाहिर सी बात है वो अपनी बहू भी चाहते थे, तो ऐसी बहू चाहते थे कि जो उनके लड़के के लिए फिट हो सके। वो ऐसी बहू चाहते थे कि जब उनके लड़के के साथ उनकी बहू चले तो लोग ये ना कहे कि अरे बेटा कैसे है और देखो बहू कैसी है। जो अनिल था ये इतना खूबसूरत था, तो इतनी खूबसूरत लड़की उनको कहीं भी नहीं मिल रही थी। पूरे पश्चिम बंगाल में वो इधर उधर लड़की अपने बेटे के लिए खोजते हैं, लेकिन उनको कहीं भी कोई सफलता नहीं मिलती है। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो वो दलाल की सहायता लेते हैं। दलाल से कुछ पैसे में बातचीत होती है कि रिश्ता तय हो जाने पर लड़की पसंद आएगी तो उनको इतनी रकम है वो दे देंगे। दलाल भी तैयार हो जाता है, मनोहर भी तैयार हो जाते हैं। अब जो दलाल था वो लड़की ढूंढना शुरू करता है। वो यहाँ वहां एक से एक लड़की खोजता है। कम से कम दलाल ने मनोहर को 10 से 15 लड़की की फोटो दिखाई। उसी में से एक लड़की जिसका नाम सरिता होता है, जो पश्चिम बंगाल के झरिया नगर की रहने वाली होती है। सरिता भी अच्छी थी, देखने में खूबसूरत थी और बिल्कुल कदकाठी की भी अच्छी थी। तो
तो जो मनोहर थे उनको इतनी लड़की रिजेक्ट करने के बाद, वैसे अनिल के हिसाब से तो लड़की उतनी गोरी और उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मनोहर क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे लड़कियों को रिजेक्ट करते करते, तो बाद में वो फैसला लेते हैं कि इसी लड़की से वो उसके अपने बेटे की शादी कर देंगे। लड़के को अनिल को सरिता भी दिखाई जाती है और सरिता को लड़का भी दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं और उसके बाद से दोनों की जो शादी है, शादी की तारीख तय की जाती है। वो तारीख आती है जब इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद से अनिल और सरिता की सुहागरात आती है। अनिल और सरिता है एक दूसरे से सुहागरात मनाते हैं। उनकी जो जिंदगी की शुरुआत यहाँ बहुत अच्छे से होती है। सरिता अनिल से बेहद ज्यादा खुश थी क्योंकि अनिल इतना खूबसूरत हैंडसम लड़का था, तो भाई इतना खूबसूरत लड़का हर किसी के नसीब में कहाँ आता है। अनिल और सरिता की जिंदगी अच्छी खासी बीत रही थी। उनके घर परिवार में उनका परिवार था बिल्कुल सुखी और संपन्न परिवार था। अनीता जो है एक बार गर्भवती भी हो जाती है, लेकिन किसी कारण से उसका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि उसका गर्भपात हो जाता है। उसके बाद से अनिल के ऊपर और भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अनिल अपने पिता से बात करता है कि पिताजी, कुछ सालों में हम 2 से 3 हो जाएंगे, तो मुझे कुछ और अच्छा काम करना चाहिए। उसके लिए मुझे कहीं बाहर जाना होगा ताकि मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। मनोहर कहते हैं कि बेटा सही बात है, अगर तुम कोई फैसला लिए होगे तो सोच समझ कर लिए होगे। जाहिर सी बात है अभी तो तुम 2 हो, आगे चलकर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परिवार बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़ेंगे साथ साथ। अनिल होता है वो बाहर आ जाता है मुंबई शहर में कमाने के लिए। मुंबई शहर में वो एक फैक्ट्री में रहकर काम करता है, लेकिन अनिल को जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाती है कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो जा सके। अनिल को 8-8 महीने हो जाते थे अपने घर आए हुए, लेकिन कहते हैं ना दोस्त, एक लड़का है वो भी अपने घर आना चाहता है, लेकिन रोजी रोटी का चक्कर ऐसा होता है जो लड़का है वो इसी में पीस कर रह जाता है और नहीं चाहता है अपने घर परिवार के बीच में रहना, अपनी पत्नी के बीच में रहना। लेकिन जो मजबूरी होती है दोस्तों, वो सब कुछ करा जाती है। ये एक लड़का जो है वो बखूबी समझता होगा। अनिल की जो पत्नी थी सरिता, अपने पति के 8-8 महीने न आने पर वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा रहती और उससे काफी लड़ाई करती कि तुम इतनी दूर रहते हो, बताओ भला मेरा भला क्या होगा। सरिता कहती है अभी हमारी नई शादी हुई है, केवल 1 साल हुआ है, ऐसे में तुम्हारी भी तो कुछ ख्वाहिश है और मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, अभी इतनी जल्दी तुमको मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। अनिल अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो सरिता, बात ऐसी नहीं है, हम कब 2 से 3 हो जाए, भला ये कैसे, हम 2 से 3 हो जाएंगे तो आखिर में कैसे जो है घर परिवार का खर्चा चलेगा। देखो पिताजी हैं वो भी अब बीमार रहते हैं और उनके भी दवा इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारी भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है तो कितने सारे पैसे लग जाते हैं। अगर मैं अच्छे खासे पैसे नहीं कमाऊंगा तो भला तुम लोगों की जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊंगा। अब जब भी सरिता उससे लड़ाई करती, उस बिन बात पे झगड़ा करती, तो अनिल उसको यही कहकर समझा दिया करता। दोस्तों इसी तरह देखते देखते कहते हैं परिवार में खटपट होते होते 2 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन सरिता दोस्तों अब कहीं ना कहीं उसकी जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उसकी जरूरत कहें तो यानी कि कहते हैं ना, महिलाओं को भी एक शारीरिक सुख की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कहीं ना कहीं सरिता को भी उसके पति के दूर जाने के बाद ये जो शारीरिक सुख था वो नहीं मिल पाता है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो यहाँ वहां वो सुख तलाशने के लिए वो बहुत कुछ अजीब अजीब कारनामे करती है। वो गैर मर्दों से भी वो दोस्ती करना शुरू कर देती है, लेकिन वो घर की बहू थी तो उसकी कुछ लाज लग जाती, तो वो किसी से ऐसा मौका नहीं मिल पाता है कि किसी से वो अपनी शारीरिक सुख की पुष्टि कर सके। इसी तरह देखते देखते सरिता को भी 6 महीना 7 महीने का वक्त बीत जाता है। सरिता भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में वो क्या करे। एक दिन वो अपने ससुर को सुबह उठकर वो देखती है कि जो उसका ससुर है वो नहा रहा है बिल्कुल नग्न होकर। जब सरिता अपने ससुर को इस हालत में देखती है तो अपनी नजर हटाने के बजाय जो सरिता होती है वो एक कोने में छुप जाती है और अपने ससुर को नग्न नहाता हुआ देखती है और बहुत ज्यादा आनंद लेती है। उसके बाद से तभी से जो सरिता है वो सोचती है जो मेरा ससुर है ये तो खुद ही अभी इतना जवान है, तो ये तो मेरी इच्छा पूरी कर ही सकता है। अब दोस्तों यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो सरिता होती है वो अपने ससुर से अजीब अजीब तरीके का बिहेवियर करने लगती है। जब भी वो अपने ससुर को नाश्ता देने जाती तो उनका बहाने से हाथ टच कर लिया करती। अब वो उनके करीब बैठती, उनसे घंटों बातें करते करते सरिता जो है कभी अपने ससुर के जांघ पर अपना हाथ रख दिया करती, कभी उनके सीने पर अपना हाथ फेर दिया करती।
पहले तो जो मनोहर थे ये सब चीजें वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके ससुर को भी समझ में आने लगा था कि उसकी जो बहू है वो क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि यहाँ अगर कोई एक गलती करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक पक्ष की ही गलती होती है। गलती हमेशा दो व्यक्ति ही मिलकर करते हैं। यहीं पर मनोहर अगर अपनी बहू को डांट देते तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे इनका घर तबाह और बर्बाद हो गया। अब उसकी बहू की जो आदत थी वो और ज्यादा बिगड़ते जाती है। कुछ होता तो वो उसकी जो बहू थी अक्सर अपने पति को याद करके वो इमोशनल हो जाया करती और उसी बहाने से वो अपने ससुर के गले लग जाया करती। अपने ससुर के वो गले लग जाती तो उनको वो यहाँ वहां गलत तरीके से छूती और उनके कानों के पास वो अजीब सी गुदगुदी करती। ऐसा होता देख जो मनोहर थे वो भी अपने आप पे काबू नहीं पाते हैं। और एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जब मनोहर के घर में कोई भी नहीं होता है और शायद इसी बात का मनोहर और उसकी बहू इसी बात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों को मौका मिलता है घर में अकेले होने का, वैसे ही ये सब नाटक शुरू होता है। और उसके बाद से देखते देखते मनोहर और जो सरिता होते हैं बिल्कुल नग्न होकर एक बिल्कुल जानवरों की तरह, हैवानों की तरह एक दूसरे से अपनी शारीरिक भूख मिटाने लगते हैं, एक दूसरे से ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। यहाँ दोस्तों जो रिश्तों का पोस्टमार्टम हो जाता है। यहाँ जो रिश्ते हैं, रिश्तों की सीमा, रिश्तों की लाज लज्जा सब कुछ खत्म हो जाती है, तार तार हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बुरे काम का अंजाम जो होता है वो बुरा ही होता है। अब भले ये सब कितना भी कर लें, लेकिन कहते हैं ना कि ये सब जो चीजें हैं ज्यादा देर हर किसी से छुप नहीं सकती है। अब मनोहर और उसकी बहू को जब भी मौका मिलता वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाया करते। देखते देखते दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि दोनों को ऐसी लत लग जाती है कि जब मनोहर की पत्नी और मनोहर की दूसरी बहू रात में सब लोग सो जाते हैं तो जो मनोहर होता है वो अपनी पत्नी से धीरे से छुपकर और उसके बाद से वो अपनी बहू के कमरे में, सरिता के कमरे में जाता है और सरिता के साथ शारीरिक सुख लेता है और उसको भी शारीरिक सुख देता है। ये जो सिलसिला है तकरीबन 2-3 महीने चलता है। एक दिन मनोहर जो है पुष्पा के कमरे में गया होता है, तभी उस मनोहर की पत्नी की पुष्पा की आंख खुल जाती है। अब पुष्पा जो है वो भी है कि मनोहर आखिर में इतनी रात को कहाँ गए हैं, तो वो अपने पति को यहाँ वहां ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो अपनी बड़ी बड़ी बहू के पास जाती है, पूछती है कि तुमने देखा है इनको? तो कहती है नहीं माता जी, मैंने तो इनको कहीं नहीं देखा है। अब वो यहाँ वहां लोग मिलकर उनकी बड़ी बहू और पुष्पा अपने मिलकर मनोहर को ढूंढने लगते हैं। तभी ढूंढते ढूंढते सरिता के कमरे में जाते हैं सरिता से पूछने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सरिता के कमरे के पास पहुंचते हैं, सरिता के कमरे से अजीब अजीब तरह की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब जो उसकी बहू थी और जो पुष्पा थी वो 2 मिनट खड़े होकर पुष्पा के कमरे की आवाजें सुनने लगते हैं। तभी वहां पर मनोहर की आवाज भी सुनाई देती है। अब लोग चौंक जाते हैं, भौचक्का हो जाते हैं। सरिता मनोहर से कहती है कि बस भी कीजिए, अब छोड़ दीजिए। और जो मनोहर था वो कहता है नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा है। अब जब ये दोनों अपने कानों से उनके घर वाले, परिवार वाले ये बात सुनते हैं तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं और तुरंत जो है दरवाजे को खुलाया जाता है। अब जो दोनों हटपटा जाते हैं, छटपटाहट में जो सरिता होती है वो पूरे कपड़े नहीं पहनती है, बल्कि साड़ी को जल्दी जल्दी लपेट लेती है। मनोहर भी अपनी जो धोती थी जल्दी से आनंद फानन में लपेट लेता है। और जैसे ही दोस्तों दरवाजा खुलता है वैसे ही मनोहर की धोती खुल जाती है। के बाद से बहुत ज्यादा हाहाकार मचता है और देखते ही देखते सरिता की जो साड़ी थी वो भी खुल जाती है। उसके बाद से जो उसकी पत्नी थी, मनोहर की जो पत्नी थी पुष्पा, अपने पति की और बहू की चप्पलों से पिटाई करती है और उसके बाद से कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई? अरे तुम लोग रिश्तों का कम से कम लिहाज रख लेते। उसके बाद से दोस्तों तुरंत जो है उसी रात को अनिल के पास फोन जाता है और उसकी पत्नी के बारे में बताया जाता है। अनिल भी सुनकर बिल्कुल भौचक्का हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कल ही ट्रेन पकड़कर घर आ रहा हूँ। उसके बाद से दोस्तों घर में काफी ज्यादा हाहाकार मच जाता है और मौके पर पुलिस को भी फोन करके सूचना दी जाती है। पुलिस भी आती है और मनोहर की बहू सरिता को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है। और उसके बाद से दोस्तों मनोहर जो है उसकी हार्ट अटैक से, क्योंकि चारों तरफ से मनोहर को थू पड़ रही थी, चारों तरफ से लोग उसको थूक रहे थे, उसको गलत गलत बातें बोल रहे थे, तो मनोहर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उसका जो कारण था कहीं ना कहीं उसकी बहू सरिता ही उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। उसके बाद से जो उसका बेटा आता है वो भी अपने पिता का अंतिम संस्कार
करने से मना कर देता है कि उसके पिता ने ही उसका घर संसार उजड़ा उजाड़ा बर्बाद कर दिया। उसके बाद से जो सरिता है वो तुरंत सरिता को घर से निकाल देता है और सरिता को तलाक दे देता है। सरिता काफी ज्यादा हाथ पैर जोड़ती है अपने पति की, लेकिन उसका जो पति है वो बिल्कुल उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ जो एक दोस्तों एक औरत की हवस के कारण एक बिल्कुल बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद से जो उसका परिवार था दोस्तों, क्या कभी खुश रह पाएगा? क्या उसके चेहरे पर वो हंसी वो मुस्कुराहट रह पाएगी जो कभी पहले हुआ करती थी? आज उनका घर एक औरत के कारण, एक लड़की के कारण, एक महिला के कारण बर्बाद हो गया। उनके घर की हंसी खुशी रोजी रोटी सब कुछ खत्म हो गई। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी करके कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मेरा भी चैनल है क्राइम की कहानी करके, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें और मैं इस वीडियो के कमेंट में अपने चैनल से कमेंट कर दूंगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करना। मैं इससे अच्छी कहानी बनाती हूँ और सुनाती हूँ और कहानी मेरी इससे भी रोचक होती है। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, लेकिन मेरा भी चैनल है, मैं नागरानी हूँ। दोस्तों जी दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, टाटा।